हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करूंगा अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का बेहतरीन सेशन के साथ आज जो 100 क्वेश्चन है, आप सभी उन क्वेश्चनों को अच्छे से करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो जो आज का मोटिवेशन है वह है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो दोस्तों, अपने वक्त से लड़कर आप अपने नसीब को बदल सकते हो। तो आप सभी लोग जो अपना डेली एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को पूरा करने के पूरा दिन लगा दो। यकीन मानो दोस्तों, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आइए आज के बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आज के सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। 80 या 352, जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 148 है उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में है। आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, संविधान सभा या लोग। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा लोगों के हाथ में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक से संबंधित कानून में संशोधन के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। जिसका राइट आंसर होगा जो है संसद। संसद भारतीय नागरिकों के संबंधित कानून में संशोधन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की स्थापना खालिस्तान को हुई थी। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1948, 10 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952, 3 जुलाई 1956। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। आपके ऑप्शन है किरण सिल्वा समिति, खट्टर समिति, बलवंत राय मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के संचार के माध्यम में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायत राज प्रणाली का पालन नहीं करता। आपके ऑप्शन है राजस्थान, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य जो पंचायती राज प्रणाली की पालना नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। आपके ऑप्शन है न्यायपालिका, संसद, सत्तारूढ़ पार्टी, ए या बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो न्यायपालिका है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की विधानसभा केवल खालिस्तान पर कानून बना सकती है। आपके ऑप्शन है भूमि, पुलिस, सार्वजनिक या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा जो दिल्ली की विधानसभा है वह सार्वजनिक कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान और कानून को एक साथ बनाए रखने की शपथ लेता है। आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य के राज्यपाल। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भारत के न्यायाधीश है वह संविधान और कानून दोनों की एक साथ शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में अधिकतम बेंच है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा कि उच्च न्यायालय की अधिकतम बेंच जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और 14 वर्षीय से कम उम्र के बच्चों की रक्षा करता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़बरदस्ती उनको जो कमाने भेज दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो कौन सा अधिकार है जो उनकी रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार या धर्म का अधिकार। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा शोषण का अधिकार है, कि उनके बच्चों की रक्षा शोषण का अधिकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के मामलों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को किसी भी क्रम में निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है 15 और 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20 और 21। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। जो आपातकाल होता है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित करता है? आपके ऑप्शन है राज्य चुनाव, भारत के चुनाव आयोग, राष्ट्रपति चुनाव या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भारत के चुनाव आयोग है वह विधानसभा चुनाव के आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को खालिस्तान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। आपके ऑप्शन है 28वां, 36वां, 38वां या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो सिक्किम है जो 36वें संशोधन में भारत का अंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिक नीति को स्वीकार किया? जो आपके ऑप्शन है फ्रांस, भारत, चीन या यूएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यूएनए। यूएनए ने दोहरी नागरिकता नीति को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के पन्नों को किसके द्वारा सजाया गया था? आपके ऑप्शन है राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस या BR अम्बेडकर या A या B दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है जो संविधान के पन्नों को सजाया था वो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था। जो इसका राइट आंसर होगा तो C होगा, D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिना किसी सदस्य के सदन सत्र में भाग ले सकता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या CAG। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भारत के महान्यायवादी है वह बिना सदस्यता के संसद में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान राज्यों की अधिकतम संख्या को नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है चेन्नई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या मुंबई उच्च न्यायालय। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो मुंबई उच्च न्यायालय है वह अधिकतम राज्यों की संख्या को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हैं? जिसके ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या चुनाव आयोग। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वह राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के ने भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना के विचार का सुझाव दिया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो किसी भी व्यक्तित्व जो भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना का विचार सुझाव दिया था वह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को मंजूरी दी? आपके ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 1947 को हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था? आपके ऑप्शन है 1975, 1976,
1977 या 1978, जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 1977 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम संख्या है? यानी कि कौन से न्यायालय ऐसा है जिसमें जो न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश है वह है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उसमें सबसे अधिक न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा खालिस्तान को सौंपते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना जो इस्तीफा है किसको दे सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो डिप्टी स्पीकर है उनको लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, ए या बी दोनों या उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा जो संविधान है वह हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है? आपके ऑप्शन है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो जनसंख्या है उसके आधार पर अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 171। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 143 है उसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने पृष्ठ हैं? आपके ऑप्शन है 178, 210, 216 या 232। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो संविधान भारत का संविधान है उसमें 232 पृष्ठों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक ने वर्ष खालिस्तान में एकीकृत हासिल किया। तो आपके ऑप्शन है 1956, 1957, 1858 या 1960। जिसका जो राइट आंसर है वह है जो कर्नाटक ने वर्ष 1956 में एकीकृत हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पीएसीसी अपनी रिपोर्ट खालिस्तान को सौंपती है। आपके ऑप्शन है अध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। जिसको जो राइट आंसर है वह होगा जो राज्यपाल को अपना पीएसीसी रिपोर्ट सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेख बजट से जुड़ा है? तो इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117 या अनुच्छेद 315। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जो लेख बजट है वह 112 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पास सैन्य शक्ति है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एडमिरल या राष्ट्रपति। तो जो सैन्य शक्ति है वह ओनली फॉर जो राष्ट्रपति है उसके पास है। जो वायु, जल और थल तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अधीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान नीति आयोग के अध्यक्ष है। आपके ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? आपके ऑप्शन है 1,17,369 या 1,26,500 या 1,53,428 या 2,05,000। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 1,17,369 फर्स्ट संविधान सभा में जो संविधान है उसमें है शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान भारत के अटॉर्नी जनरल के सहायक है। आपके ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सोलिसिटर जनरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो भारत के सोलिसिटर वह जनरल है वह अटॉर्नी जनरल के सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो आपके ऑप्शन है 55 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 65 वर्ष है वह सीडीएस की आयु निवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेजते हैं? आपके ऑप्शन है हाँ, नहीं, कभी नहीं, हर 3 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाँ, केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में स्पीकर के वोट कहाँ जाते हैं? आपके ऑप्शन है सेंट्रल वोट, स्पेशल वोट, काउंसलिंग वोट या अलग वोट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो काउंसलिंग वोट है को काउंसलिंग वोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के ऊपर विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 371 जी, अनुच्छेद 371 ई, अनुच्छेद 371 एफ या अनुच्छेद 371 डी। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 371 जी के अंदर जो मिजोरम एक विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची के में निहित है? छठवा, आपके ऑप्शन है छठवा, 7वां, 8वां या 9वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 7वां है। 7वां में केंद्र राज्य का संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का शामिल करने का विरोध किया? आपके ऑप्शन है M.K. गांधी, K.T. शाह, V.R. अम्बेडकर या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा V.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का फैसला कौन करता है? आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो विवादित फैसला है वह सुप्रीम कोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में निम्नलिखित स्थानों पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। आपके ऑप्शन है नागौर राजस्थान, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र।
जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा नागौर, नागौर राजस्थान। यहाँ पे सबसे प्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न तो संवैधानिक है और न ही प्रकृति में वैधानिक है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, संघ लोक सेवा आयोग। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 328 या अनुच्छेद 330। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 324 के अंदर चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़ा हुआ है? जो केंद्रीय जांच मंत्रालय से कौन सा ब्यूरो जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा कार्मिक मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के खालिस्तान के अनुसार राज्य परिषद का गठन या समाप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 167 या 168 या 169 या 170। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 169, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानूनी संप्रभुता निहित है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या संविधान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संविधान, जो भारत की कानून संप्रभुता के निहित संविधान के अंदर, कानून के अंदर संविधान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की शक्ति है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष या सीजी। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं तो उनके निपटारे करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वतंत्र भारत के 5वें स्वास्थ्य मंत्री थे? आपके ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृत कौर। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राजकुमारी अमृता कौर थी वह 5वें स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर थे? आपके ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सदहुकुम सिंह, जीवी मालकर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जीवी मालकर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश खालिस्तान महीनों तक प्रभावी रह सकता है? आपके ऑप्शन है 3, 6, 9 या 11 महीने तक रह सकता है। तो आपके जो राइट आंसर होगा वह होगा 6 माह तक खाली रह सकता है। इसके बाद आपको राष्ट्रपति चुनना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने का पहला विचार किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। जो संविधान बनाने का पहला विचार किसने दिया था? आप जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो M.N. राय है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अग्र तलुक है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष UGC, भारत के उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भारत के अध्यक्ष UGC के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन
अधिनियम के अनुसार एक पंचायत का कार्यकाल है? आपके ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो पंचायत है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया? तो आपके ऑप्शन है एस के धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना था? तो आपके ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, वी गिरी, जाकिर हुसैन या इन सभी। तो जो आपके राइट ऑप्शन है वह होगा जो गुलजारी नंदा है, तो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव जीता था? आपके ऑप्शन है 1991, 1998, 2004 या 2007। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो लोकसभा चुनाव 2004 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख खालिस्तान द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद। जिसका राइट आंसर होगा जो होगा उच्च न्यायालय अधीनस्थ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का खालिस्तान केंद्र राज्य संबंध में संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है भाग 4, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो आपके जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो भाग 11 के अंदर भारतीय संविधान का 11वां केंद्र राज्य के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्तावनों के बारे में बात करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63। जो राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 63 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है को लोकसभा के नियम खालिस्तान के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 214, 223, 302, 317, 77। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 377 के अंदर यह लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेखन माध्यम से उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? आपके ऑप्शन है जनवरी 1980, अप्रैल 1991, अप्रैल 1993 या अगस्त 1995। तो 73वां संशोधन अधिनियम है वह अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन HHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है PM, अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो मुख्य न्यायाधीश है वह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आपके ऑप्शन है लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य, दोनों से 30 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। जो प्राक्कलन समिति में तो कौन शामिल है? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वह होगा जो लोकसभा के 30 सदस्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में
खालिस्तान शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो कैबिनेट सचिव है वह मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है धन विधेयक, सामान्य विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, संविधान में संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना है वह अधिक शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संविधान। संविधान सर्वोच्च है। संविधान जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या न्यायाधीश वह संविधान सभा की शपथ लेता है, जो संविधान है उसकी शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में स्वीकार किए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को खालिस्तान सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है 30, 50, 60 या 70। जो लोकसभा में स्वीकार किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन के लिए लगभग जो सदस्यों की संख्या है वह है जो 50 सदस्यों की संख्या समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने प्रदर्शक का एक विशेष वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को केंद्रीय सतर्कता आयोग के अपने प्रदर्शन को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। आपके ऑप्शन है 109, 110 या 111 या 112। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 110 के अंदर मनी बिल की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन है 167, 168, 169 या 170। जिसका राइट आंसर होगा जो 167 है 167 के अंदर इसका उल्लेख जो परिभाषित करता है, जो मुख्यमंत्री है उसके कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, वाइस प्रेसिडेंट या ये सभी। जो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के समूह के रूप में जो संसद जिम्मेदार है, इसका जो ऑप्शन है वह होगा संसद। संसद इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक जिम्मेदारी का योगदान है। आपके ऑप्शन है यूएसए, भारत, ब्रिटेन या फ्रांस। जो कैबिनेट सिस्टम है उसके लिए जो सामूहिक जिम्मेदार का योगदान कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो ब्रिटेन है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के खालिस्तान में प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50। जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के अनुच्छेद 50 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 213। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य पर अंतिम कार्रवाई शक्ति होती है। तो आपके ऑप्शन है 151, 152, 153 या 154। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास अंतिम कार्यकारी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरे हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 2। जो 2 प्रधानमंत्री है वह अपने पद पर रहते हुए मरे थे। और ये प्रधानमंत्री कौन है? एक तो राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, जो इसका आंसर है वह होगा 3 प्रधानमंत्री मरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के खालिस्तान सदस्यों से अधिक नहीं होगी। आपके ऑप्शन है 14%, 15%, 16% या 17%। जिसका राइट आंसर होगा वह होगा जो 15%। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है लोकसभा में 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान खालिस्तान अध्यादेशों में विभाजित है। आपके ऑप्शन है 21, 22, 23 या 24। जिसका राइट आंसर होगा जो भारत का संविधान है वह 22 अध्यायों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अनुमति के बिना संसद में से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद एक संसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में समर्थ है। आपके ऑप्शन है 168, 169 या 170 या 171। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो राज्य में विधानसभाओं के गठन के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 168 के अंदर समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद पर त्रैमासिक समिति की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ए या बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए और बी दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की स्थिरता का आश्वासन दिया गया है। आपके ऑप्शन है संसदीय रूप, राष्ट्रपति का रूप, बहुल कार्यकारी प्रणाली या दिशा लोकतंत्र। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो राष्ट्रपति के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए संरक्षक है। आपके ऑप्शन है केंद्र राज्य विवाद, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या निर्देशक सिद्धांत। जो सर्वोच्च न्यायालय है वह आपके मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के आगे जो अंग है, भारतीय संसद के अंग है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा या अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद है उसके अंग जो अंग है वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो भारतीय संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस फंड में जाती है? आपके ऑप्शन है समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो
समकेतित है निधि है, वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 90। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो भारतीय संविधान को अनुच्छेद 85, जो अनुच्छेद 85 है, वह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार अनुच्छेद खालिस्तान के अंदर आता है? आपके ऑप्शन है 18, 19, 20 या 21। जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 21। अनुच्छेद 21 के अंदर निजता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद खालिस्तान शून्य नहीं हो सकते। आपके ऑप्शन है 14 और 18, 19 और 21, 20 और 21 या 29 और 30। जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनुच्छेद किन किन के अनुच्छेद नहीं रह सकते, शून्य नहीं रह सकते। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो अनुच्छेद 20 है, 20 और 21 खाली नहीं रह सकते। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एलजीबीसी से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है 370, 376 या 377 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो आईपीसी की धारा 377 के अंदर एलजीबीसी के संबंध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में खालिस्तान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की प्रावधान है? आपके ऑप्शन है संसद, न्यायपालिका, नागरिक। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो न्यायपालिका है, जो भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन प्लानिंग भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या 11, 9 ए के अंदर आता है। तो आपके इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो 9A के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत को कई छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, इस क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ग्राम, टाउन, वार्ड या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा जो वार्ड होते हैं गांवों के अंदर, वार्ड के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है 19, 20, 21 या 21A के ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो भारतीय नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह का निर्णय संबंध है? आपके ऑप्शन है पुलिस इनकाउंटर, पुलिस सुधार, काम पर महिलाओं को उत्पीड़न या आर्थिक नीति। जो प्रकाश सिंह का निर्णय है वह जो पुलिस सुधार के अंदर के संबंध में आता है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन, और जो मैं नेक्स्ट इसकी आगे की सीरीज है वो जल्द आपके पास लाऊंगा। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और आप अपनी तैयारी पर फोकस रखते रहो, और ज़रूर एक ना एक दिन आप सरकारी जॉब पाकर रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।